हेलो एवरीवन, मैं कुलदीप पूनिया क्लिक कॉन्सेप्ट पे आप सब लोगों का स्वागत करता हूं। आज जो हम दोस्तों टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं वो हमारा परसेंटेज प्रतिशत। इस टॉपिक को हम आपको बिल्कुल बेसिक से इसको स्टार्ट करेंगे। उसके बाद हम इसके थोड़े एडवांस लेवल तक पहुंचने की कोशिश करेंगे और ये जो टॉपिक है आपके हर एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट रहेगा। इसमें आपको थोड़े चीज़ें इसमें याद करने वाली है। उसको अगर आप बार बार प्रैक्टिस करोगे तो आपके चाहे कोई सा भी टॉपिक हो, चाहे आपका परसेंटेज तो हो ही गया खुद, इसके अलावा आपका प्रॉफिट लॉस हो गया, इसके अलावा SICI हो गया, इसके अलावा चाहे आपका रेशियो हो गया, रेशियो प्रोपोर्शन हो गया, उसके अलावा चाहे आपका पार्टनरशिप हो गया, इसके अलावा बोट एंड ट्रेन वाला हो गया, उसके अलावा बोट वाला आपका चैप्टर हो गया, उसके अलावा जितने भी मैथ के टॉपिक है उसमें परसेंटेज का बहुत ही एक अहम रोल रहता है। तो ये टॉपिक आपको बिल्कुल बेसिक से यहाँ पे हम पढ़ाएंगे और आपको बिल्कुल ध्यान से इसको पढ़ना है। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं हमारा टॉपिक परसेंटेज। सबसे पहले मैं आप लोगों को एक चीज़ यहाँ पे बताना चाहूँगा कि आपको बहुत छोटी छोटी चीज़ें हैं, दो चार जो आप लोगों को यहाँ पे ध्यान होनी चाहिए। सबसे पहला कि परसेंटेज और फ्रैक्शन का आप लोगों को ध्यान होना चाहिए कि परसेंटेज क्या होता है और फ्रैक्शन क्या होता है। तो जैसे आपको मैं बताऊँ, ये है आपका कोई चीज़ लिखिए, जैसे ये हो गया 20%। तो अगर आपको इसको फ्रैक्शन में चेंज करना है तो सिर्फ आपको कुछ नहीं करना, 20% है तो 20 लिखा और उसको लिखा हमने डिवाइड बाई 100। अगर परसेंटेज ऊपर है उसको हम लोगों को फ्रैक्शन भिन्न में चेंज करना है तो सीधा हम क्या करेंगे, 20 के नीचे हम 100 से डिवाइड कर देंगे। तो उसमें किस में चेंज हो जाएगा, फ्रैक्शन में। तो हम इसको इससे कैंसिल आउट कर देंगे तो ये 1/5। तो ये परसेंटेज को हम लोगों ने यहाँ पे चेंज कर लिया फ्रैक्शन में। ठीक है, इसी प्रकार अगर आप लोगों को मैं बोल दूं कि ये 1/5 आपका है फ्रैक्शन, इसको परसेंटेज में मेरे को चेंज करना है तो इसमें कुछ नहीं करना, सिंपली इसमें क्या करा था, डिवाइड 100 करा था, इसमें मल्टीप्लाई बाई 100 कर दो। तो ये क्या हो गया, 20 आपका परसेंटेज। ठीक है, ये इसका थोड़ा बेसिक हो गया कि परसेंटेज क्या होता है और आपका फ्रैक्शन भिन्न क्या होता है। अब मैं आप लोगों को इसमें जो आपके परसेंटेज है, जो आप लोगों को बिल्कुल याद होनी चाहिए, वो मैं आप लोगों को बता देता हूँ। वो आप एक बार 2-4 बार उसको लिख के प्रैक्टिस करोगे तो आपको हर चैप्टर में वो परसेंटेज आपके काम आएंगे। तो मैं यहाँ से स्टार्ट करता हूँ। जैसे आपका पहला जो होगा आपको ध्यान रखना है आपको, तो इसमें 1/2 आपको ध्यान रखना है। 1/2 आपका होता है 50%। ठीक है, अभी इसके बाद आपको 1/3 यहाँ पे ध्यान रखना है। 1/3 होता है 33.3%, या फिर इसको लिख सकते हैं 33 1/3 परसेंटेज। उसके बाद आपको ये ध्यान रखना है 1/4। 1/4 आपका होता है 25%। उसके बाद आपको ध्यान रखना है 1/5। 1/5 होता है आपका 20%। उसके बाद आपको ध्यान रखना है 1/6। 1/6 होता है आपका 16.66%, या इसको लिख सकते हैं 16 सही 2/3 परसेंटेज। ठीक है, अब जो नेक्स्ट हमारा पॉइंट होगा वो होगा कि ये आपका 1/7 है, ये आपको ध्यान रखना, ये होते हैं 14.28। ठीक है, या फिर इसको लिख सकते हैं 2/7। इसमें जो आपको थोड़ी ध्यान रखने वाली चीज़ यही है, जैसे 7, ये 7 है, 7 में आपका 14 का टेबल चल रहा है इसमें। ठीक है, और 14 और 28 दोनों की टेबल चलेगी, जिसमें 1/7 बोला है। अगर मैं आपको बोल दूं कि इसमें 2/7 निकालना है तो इसमें 2/7 कुछ नहीं करना, बिल्कुल सिंपल ये है। इसमें 1/7 में क्या था, 14.28। अब इसको डबल कर दो और इसको डबल कर दो, ये कितना हो गया इसका 56%, ये हो गया। और इसके बाद मैं आपको बोल दूं कि मेरे को 3/7 निकालना है, तो 3/7 निकालने के लिए मेरे को क्या करना पड़ेगा, इसको 3 आ गया तो 1/7 को 3 से मल्टीप्लाई कराना है। तो इसमें क्या आएगा, ये 42.84। ठीक है, 28 का यहाँ पे टेबल चलेगी, 28 दूनी 56 और 28 थी 84। ठीक है, ऐसे ही चलता रहेगा ये। इसको इसमें 14 की टेबल चला लो, अगर 4 से मल्टीप्लाई कराना है तो 4 को 14 से मल्टीप्लाई करा दो, 4/7 निकालना, 28 को 4 से मल्टीप्लाई करा दो। अब जो नेक्स्ट इसमें है कि मेरे को 1/8 निकालना है। ठीक है, 1/8 निकालना है तो 1/8 होता है आपका 12.5%, या फिर 12 सही 1/2 परसेंटेज। ठीक है, ये सारे आपको जितने मैं परसेंटेज लिख रहा हूँ ये सारे आपको याद होने चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट जो हम है हमारा, ये है 1/9। ये होता है 11 सही 1/9, या 11.11% %। ठीक है, अब क्या चलेगा, 9 में 11 का पढ़ा चलेगा, ये आपको ध्यान रखना है। अब जैसे मैं 2/9 लिखूंगा तो ये क्या हो गया, 11 का चलेगा, तो ये 11 दूनी 22 और ये 22.22। अब मैं यहाँ पे 3/9 लिखूंगा तो 11 आती है 33.33, ये 100 यहाँ से चलता रहेगा। अब जो नेक्स्ट 1/10 आप लोगों को पता है 10% होता है, यहाँ पे मैं लिखता हूँ 1/10।
11। तो 1/11 का आपको सीधा ध्यान रखना है, ठीक है, 9.09%, ठीक है। तो इसमें अगर मैं आपको बोल दूं 2/9, 2/11, तो 11 में 9, 9 में 11, ठीक है। 11 में 9 की टेबल चलेगी, 9 में 11 की टेबल चलेगी, ये चल रही है यहाँ से, और ये 11 में 9 की टेबल चलेगी, और 7 में 14 की टेबल चलेगी, ठीक है। तो ये क्या हो गया आपकी 2/11, यहाँ से क्या हो जाएगा 9.09, ये क्या हो गया 18.18%, ठीक है। अब मैं 3/11 की बात करूँगा तो मेरी क्या चलनी, 11 में 9 की टेबल चलेगी, तो 9 दूनी 18, ये क्या हो जाएगा 27%, ठीक है। तो एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, या फिर इनको अगर आप नोट्स बना रहे हैं तो आप इसको अपने नोट्स में ऐड ऑन कर लीजिए, वहाँ से आपको इसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी। आगे मैं इसमें बात करता हूँ कि हमारा 1/11 तक हो गया है, ठीक है। तो नेक्स्ट मैं बात करूँगा कि आपका 1/12, 1/12 होता है आपका 8.33, 8 सही 1/3%, आपको ये भी याद होना चाहिए। नेक्स्ट जो है मेरा वो है 1/13, ये क्या होगा 7.69%, या 7 सही 9/13%, ये भी आपको ध्यान होना चाहिए। नेक्स्ट जो आपको याद रखना है वो है ये कि ये होगा 7.14, या 7 सही 1/7%, ठीक है। नेक्स्ट जो आपको यहाँ पे ध्यान रखना है वो है 1/15, ये क्या होगा 6.66, 6.66, या 6 सही 2/3% है। नेक्स्ट जो आपको ध्यान रखना है वो 1/16, इसमें क्या होगा 6.25, या 6 सही 1/4%, ये आपको ध्यान रखना है। आगे जो आपको 2-3 पॉइंट और ध्यान रखना है, 1/17 भी ध्यान रखना है, 1/18 भी ध्यान रखना है, और 1/19 भी ध्यान रखना है। 1/7 इसमें क्या आएगा 5 लिख दो, 5 लिख दो, 5 लिख दो। यहाँ पे क्या होगा 0.88, 0.55 और 0.6, ठीक है। इसके अलावा 1-2 आपको और ध्यान रखना है, जैसे मैं यहाँ पे लिखूँ 1/24 और 1/26, तो ये होगा 3.84%, और ये होगा 5.16%, सॉरी 4.16%, ठीक है। ये आपको या तो आप इनको याद कर लीजिए, या आप इसको 4-5 बार लिखोगे तो आपको बहुत ही अच्छी तरीके से ये सारे याद हो जाएंगे, और ये आपको बेसिक कैलकुलेशन में बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगे। अगर ये आपका एरिया आपका स्ट्रॉन्ग हो जाता है तो आपको कहीं पे भी कुछ भी दिक्कत नहीं आएगी। इसके मैं आपको कुछ क्वेश्चन कराऊंगा तो आप देखोगे कि ये कितना आसान आपको आपके कैलकुलेशन को बहुत ही ज़्यादा आसान बना देता है। तो आइए इसमें 2-4 क्वेश्चन करते हैं कुछ, फिर उसके बाद आपको इसमें पूरे डाउट है वो क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, तो जैसे मैंने इसमें आपके लिए क्वेश्चन लिखा कि मेरे को निकालना है 800 का, मेरे को निकालना है 12.5%, ठीक है, और प्लस मेरे को 600 का मेरे को निकालना है 16.6%, ठीक है, और मेरे को अब आगे निकालना है 900 का मेरे को निकालना है 900 का मेरे को निकालना है 11.11%। ये बेसिक सा क्वेश्चन है। अगर आप इसको बिल्कुल बेसिक से लेके चलोगे तो इसमें आप इतनी कैलकुलेशन इतनी ज़्यादा है कि आप इसको कर ही नहीं पाओगे। अगर आपको इसके फ्रैक्शन याद है तो आप इसको 2 मिनट में सोल्व कर दोगे। जैसे कि 1800 हो गया, 1800 लिखा मैंने, 12.5 आप सब लोगों ने अगर टेबल याद कर रखी है तो आपको बहुत ही आसानी से इसको कर दोगे। तो ये क्या हो गया 1/8, ठीक है। नेक्स्ट है 600 और 16.66, ये मैंने आप सब लोगों को बता रखा है। ये क्या होता है 1/6, तो ये भी बिल्कुल आसान, मल्टीप्लाई है यहाँ पे, ठीक है। और जो नेक्स्ट है ये 900, ये क्या होता है 11.11, तो 11 में किसका टेबल चलेगा 9 का, तो ये क्या हो गया 1/9, ठीक है। तो ये कैंसिल आउट हो गया 100 पे, ये भी कैंसिल आउट हो गया 100 पे, और ये भी यहाँ से 100 पे, तो ये क्या हो गया टोटल आपका 300, यहाँ से 100 आपका आंसर आ गया। अगर आप इसको बिल्कुल परसेंटेज से करोगे तो आप ये इसको ऐसे करोगे कि ये 800 लिखा, ये 12.5 लिखा, डिवाइड बाई 100 करा, फिर ऐसे सोन सबको लिखोगे, फिर इनको कैंसिल करोगे
तो आप इसको बहुत करते ही रह जाओगे। तो आपको ये चीज़ ध्यान रखना है कि सारे फ्रैक्शन आपको बहुत ही अच्छे तरीके से याद होनी चाहिए। अगर ये फ्रैक्शन सारे आपको याद है तो आप इसको बहुत ही आसानी से इसको कर सकते हो। ठीक है, तो ये जो हमारी क्लास थी बिल्कुल बेसिक परसेंटेज पे बेस्ड थी। तो आशा करता हूँ कि आपको वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी और आगे इसी को हम कंटिन्यू करेंगे। आपको इसके बाद हम पूरा परसेंटेज पे इसके न्यूमेरिकल सॉल्व करवाए जाएंगे जो भी परसेंटेज पे आपके आते हैं। तो आप वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और दोस्तों तक। और धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।